चरणं शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में परमयोग कार्यक्रम P3Y पारिवारिक सुख समृद्धि शांति हेतु यह P3Y साप्ताहिक क्लास। तो यह क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हमें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे कि हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। आज जो भी हमारा सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और हमारे जो दुख का लेवल है, तकलीफों का लेवल है, वो कम होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा। डिग्री में मैं PhD मैनेजमेंट, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पप्र संतान हूँ। 35 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन है 1986 सितंबर 25। इन 35 वर्षों में P3Y शक्ति के प्रयोग से मुझे हर क्षेत्र में लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, नौकरी, पढ़ाई, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थितियां, सभी से मैं सारी बाधाओं से आसानी से आगे बढ़ पाई। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचाऊं। तो आज की क्लास में करते हैं सबसे पहले P3Y कर्ताओं का स्वागत। P3Y कर्ता कौन? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए P3Y शक्ति का लाभ लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं, परम योग करते हैं। तो कहावत है, राम से अधिक प्यारा राम का दासा। तो परम जी को अपने P3Y कर्ता बहुत अधिक प्यारे हैं। तो हमें P3Y कर्ताओं में हमेशा गुण देखना है, कभी भी उनके दोष नहीं देखना है। कोई दोष दिख जाए तो उसे कैंसिल बोलकर, वो कमी अपने अंदर न हो ऐसा सोचकर उनमें सिर्फ गुण दर्शन ही करना है। तो करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। परम जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से हार्दिक स्वागत करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी P3Y कर्ता ये क्लास अटेंड कर रहे हैं यहाँ सेंटर पर या फिर ऑनलाइन, तो परम जी सभी की इच्छाएं जल्दी पूरी करें। आज की क्लास में करते हैं परम जी का परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही,
निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर इष्ट परम जी की जय। तो जिस भी परिवार में इस तरीके से दिव्य गुण बोलकर परम जी के सामूहिक परम पूजन होता है सुबह शाम, उस परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ती ही बढ़ती है। अब करते हैं गुरु वंदना। तो जिस व्यक्ति की बात मानने से, सलाह मानने से हम अपनी जो भी हमारी बाधा है उनको जल्दी पार कर जाते हैं, हमें समस्याओं का सही और जल्दी हल मिल जाता है, वह होते हैं गुरु। तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए जिंदा गुरु होने ही चाहिए। और जब हमें ऐसे जीवित व्यक्ति मिल जाएं जिनकी हम 3 से 6 महीने तक टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चल जाए कि इनकी बात मानने से हमें लाभ होता है, तो हमें उनकी बात आंख मूंद कर पत्थर की लकीर के तरह मानना है। तो हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्रियों में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, जिन्होंने P3Y शक्ति के प्रयोग से और परम जी की आज्ञा पालन से बहुत ही कम उम्र में ये डिग्रियां हासिल की, बहुत ही कम उम्र में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए और अपने सफल मेडिकल करियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरियां की। तो ऐसे हमारे सदगुरु P3Y टीचर डॉक्टर अजीत जी को याद करके, और जीवन में हमने जिनसे भी सीखा है, किसी की गलती से ही सीखा हो, उनको भी सभी को याद करके हम करेंगे गुरु वंदना। बोलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो ये श्लोक बोलना ही सिर्फ गुरु वंदना नहीं है, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारी शिष्य बनना है, वो है असली गुरु वंदना। तो जो कुछ डॉक्टर अजीत जी हमें ऑनलाइन क्लासेस में सिखाते हैं, आज हम यहाँ क्लास में सीखेंगे, वो हमें नियमित नित्य करना है, वो है असली गुरु वंदना। आज की क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? तो हमें सबसे पहले P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी। आज हम समूह में P3Y परम जी पप्र परम योग सीखेंगे, करेंगे, जिससे कि हमें खूब P3Y शक्ति मिलेगी और हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। जो भी क्लास के यजमान होते हैं उन्हें विशेष लाभ होता है। क्लास के यजमान आप अपने किसी भी सुप्रसंग पर बन सकते हैं। यजमान बनने की भेंट है 200 रुपये, या जो आपकी इच्छा हो। आप अपने घर में बहुत ही आसानी से क्लास लगा सकते हैं। अपने घर में क्लास लगाने के लिए डॉक्टर अंजलि शर्मा से संपर्क कीजिए। नंबर है 8989173096 या 7999119040। मैं नंबर एक बार और बोल देती हूँ, 8989173096 या 7999119040। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच होना बहुत आवश्यक है। तो वो आती है अच्छी संगति से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हीं लोगों की संगति में रहें जिनके साथ रहने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हो, सकारात्मक विचार आते हो, और जिनकी संगति से हमें सुख मिलता हो। और यदि हमें किसी की संगति से दुख मिलता है तो हमें तुरंत ही उनसे दूर हो जाना चाहिए। और पुस्तकें, हमारे P3Y में 3 अति लाभदायक पुस्तकें हैं। पहली है P3Y गर्भ गीता। इसमें 18 प्रश्न दिए गए हैं जिनके इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता है। तो उन प्रश्नों को पढ़कर 60% से अधिक अगर हम अपने आचरण में रखें तो हमारा जीवन बहुत अधिक सरल और सुखमय हो जाएगा। दूसरी पुस्तक है P3Y साहित्य संपुट, जिसमें कि नित्य हमें P3Y शक्ति कैसे खींचनी है, हमें क्या करना चाहिए नित्य जीवन में, वो सब कुछ दिया गया है। और तीसरी पुस्तक है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें P3Y शक्ति की संपूर्ण जानकारी है और कई लोगों के चमत्कारिक अनुभव है। इसमें
पढ़कर आपको पता चलेगा लोगों के अनुभव से कि P3Y शक्ति से असंभव भी संभव है। तो ये तीनों पुस्तकें आप कम से कम 3 बार पढ़ें और अपने रोज के जीवन में आचरण में रखें। अगर उसका 60% से अधिक, तो आपका जीवन अधिक सुखमय रहेगा, सफल रहेगा, आप बाधाएं जल्दी पार कर जाएंगे। अब आपको आने वाली क्लासेस के निमंत्रण। अगले रविवार अर्थात 28 अगस्त को शाम को 4 बजे P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास होगी, तो वो आप लोग अटेंड कीजिए यहाँ आकर सेंटर पर। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास होती है यूट्यूब चैनल P3Y THF पर, वो अटेंड कीजिए। जिनको आध्यात्म में रुचि है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हर शुक्रवार को शाम 7 बजे परमजी पर ध्यान क्लास अटेंड कीजिए, शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल P3Y THF पर। इसके अलावा जो भी क्लासेस होती हैं डेली सुबह शाम 7 बजे ऑनलाइन फैमिली P3Y क्लास यूट्यूब चैनल P3Y THF पर, वो आप अटेंड करते रहिए। अब P3Y शक्ति का प्रयोग करने से हमारे 75% से अधिक काम बन जाते हैं। अर्थात यदि हम 10 काम बनाना चाहते हैं P3Y शक्ति से, तो उसमें से 7 से 8 काम हमारे बन जाते हैं। बाकी के 2 या 3 काम ना बनने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला कारण है या तो हमने गलत इच्छा मांगी या गलत तरीके से मांगी, और दूसरा कारण है कि शक्ति कम पड़ी। तो जब भी हमारे काम ना बने तो हमें अपने P3Y टीचर से संपर्क करना चाहिए। P3Y शक्ति सभी जगह काम करती है, आप कहीं भी हो, शहर में हो, गांव में हो, घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, किसी भी जगह पर हो, आप जल में, स्थल में, कहीं भी हो, हर जगह P3Y शक्ति काम करती है। P3Y शक्ति हर समय काम करती है, 24 घंटे काम करती है। P3Y शक्ति से कम खर्च, कम मेहनत और कम समय में काम बन जाते हैं। P3Y शक्ति में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगैती नहीं है। कष्ट नहीं है अर्थात कोई व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती इत्यादि कुछ भी नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, नहाने धोने का, सूतक, मासिक धर्म औरतों का इत्यादि किसी भी प्रकार के कोई बंधन नहीं है। उसके बाद कोई नष्ट नहीं है, आपको कहीं भोजन, जल, घी, दूध, तेल इत्यादि कुछ भी नहीं चढ़ाना है, जो भी है अंततः आपको ग्रहण करना है। तीसरा है कोई ठगैती नहीं, आप जो कुछ मांगेंगे परम जी से मांगेंगे, मांगने वाले आप, देने वाले परम जी। बस आप 2 ही हैं, बीच में कोई भी नहीं है, तो ठगैती संभव ही नहीं है। P3Y शक्ति प्राप्त करने की पात्रता है 3। पहली है प्रामाणिकता, दूसरी है आज्ञानिकता और तीसरी है नम्रता के साथ वीरता। तो प्रामाणिकता, जो कुछ भी आप परम जी को प्रॉमिस करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद या काम बनने के बाद आपको दे देना है परम जी को प्रामाणिक रहकर। दूसरी है आज्ञानिकता, जो कुछ भी आज क्लास में सिखाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जाता है, डॉक्टर अजीत जो हमें करने को कहते हैं नियमित, वो हमें करना है। हम जब करेंगे तो ही हमें लाभ होगा। तो ये हुआ आज्ञानिकता कि जो कुछ सीखा है गुरु से, P3Y टीचर से जो कुछ सीखा है उसे हम करें, उसे हम प्रैक्टिस में लाएं, वो है आज्ञानिकता। और तीसरा है वीरता के साथ नम्रता। तो परम जी, P3Y कर्ताओं की हमें निंदा नहीं सुननी है, जो भी विरोधी है उसे शांत कर देना है, और हमें परम जी के आगे, गुरु के आगे, P3Y कर्ताओं के आगे नम्र रहना है। तो ये हुई पात्रता। अब P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलके। तो पहला P है परम जी। परम जी यहाँ आप मूर्ति में, फोटो में साकार देख सकते हैं। परम जी निराकार भी हैं। इस GLPC कार्ड में परम जी निराकार रूप में है, यहाँ P3Y बोर्ड में परम जी निराकार रूप में है, इस पूरे वातावरण में परम जी निराकार रूप में हैं।
परम जी के फोटो की दर्शन की पात्रता है आपने या तो 3 ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो, या 3 व्यक्तियों को GLPC कार्ड ऑफर किया हो, या फिर आपने 3 इच्छाएं P3Y शक्ति के द्वारा पूरी की हो। परम जी पावर हाउस हैं, महासमर्थ हैं। परम जी कोई भगवान, गुरु, देवी, देवता, कुलगुरु, ईष्ट कुछ भी नहीं है। परम जी सिर्फ और सिर्फ पावर हाउस है, महासमर्थ हैं, जिनसे P3Y शक्ति निकलती है, जिस शक्ति से मेरी, आपके, सारे समाज की सभी सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं। मगर व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए, अर्थात जो कुछ आज सिखाया जाए वो करें, नियमित करें, ये मेहनत है। तो व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। वो जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है तो उस क्षेत्र में उसको पूरी ईमानदारी से मेहनत करके अपना काम करना है और उसके साथ जोड़ देना है P3Y शक्ति, तो उसको जल्दी सफलता मिलेगी, वो बाधाएं जल्दी पार कर जाएगा। तो परम जी ने P3Y शक्ति को परम विज्ञान बनाया है। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, तो हमें मेहनती और बुद्धिमान तो होना ही पड़ेगा। हम अपने भगवान और धर्म को मानते हुए, अपनी पूजा पद्धति, रीति रिवाज को करते हुए P3Y शक्ति से लाभ ले सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा P है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। परम जी ने हमें अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए, हमारी संकट समस्याओं को दूर करने के लिए हमें 11 दिव्य वाक्य दिए, जिन्हें हम कहते हैं पप्र। ये 11 दिव्य वाक्य यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। 1 से 8 वाक्य जो आप लोगों को GLPC मिला है उसमें भी लिखे हुए हैं। जो 1 से 8 वाक्य हैं जो लाल कलर में लिखे हुए हैं वो पासवर्ड की तरह हैं। जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, सही पासवर्ड डालेंगे तो ही मोबाइल खुलेगा, तो उसी प्रकार ये 1 से 8 वाक्य जब हम सही तरीके से बोलेंगे, जैसे लिखे हैं वैसे ही इन्हें बोलना है। ये कोई भाषा नहीं है, पासवर्ड है। तो अब विश्व के किसी भी कोने में हो, ये 1 से 8 वाक्य जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलना है। इनके बोलते ही P3Y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है। और फिर हम 9वें वाक्य में उस अदृश्य शक्ति से इच्छा मांगते हैं, और 10वें वाक्य में इच्छा के अनुसार हम और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम कुछ पैसा प्रॉमिस करते हैं परम जी को, और 11वें वाक्य में 9वें और 10वें वाक्य के अनुसार हम प्रॉमिस करते हैं परम जी को समय प्रचार के रूप में। तो अब हम करते हैं साप्ताहिक पप्र, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कैसे इन 11 वाक्यों का प्रयोग करना है। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। परम जी, मैं आपकी P3Y शक्ति से पैसे में आगे बढ़ना चाहती हूँ। परम जी, मेरी बुद्धि को ऐसा बनाइए कि आने वाले सप्ताह में मैं सही निर्णय लूँ, जिससे मैं पैसे में आगे बढ़ूं। मुझे आने वाले सप्ताह में मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे कार्य में पहले से अधिक सफलता दीजिए। मेरे परिवार में पहले से अधिक सुख समृद्धि शांति दीजिए। परिवारजनों को ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि वो पैसा संग्रह अधिक करें और खर्च कम करें। परम जी, कर्जा कम खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो,
ऐसा कीजिए। ऐसा कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इस साप्ताहिक पत्र के निमित्त साप्ताहिक पत्र के निमित्त अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 10-20 रुपया जो भी आप बोलना चाहते हैं मन ही मन बोल दीजिए। परम जी को दूंगी। परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में दो व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में P3Y सेंटर इंदौर में अगले सप्ताह रविवार को क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। और 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। तो ये हुआ साप्ताहिक पत्र। अब हम करते हैं इच्छा पत्र, जिसमें आप लोग सभी अपनी अपनी पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण कीजिए। अपनी अपनी इच्छा आंख बंद करके मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा बोल दीजिए मन ही मन। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। P3Y सेंटर इंदौर में 5 सप्ताह तक 5 क्लास अटेंड करूंगी। ठीक है, ये हुआ पत्र। तो किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए हम एक इच्छा के लिए एक बार में ये 11 वाक्य बोलेंगे। तो दिन भर में हम कितनी भी इच्छा मांग सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर एक इच्छा के लिए एक बार 11 वाक्य बोलना है, फिर दूसरी के लिए दूसरी बार, तीसरी के लिए तीसरी बार, इस तरह करते रहना है। ठीक है। और जो भी हमने इच्छा बोली, तो कुछ इच्छा पूरी होने में समय लगता है, तो हम कुछ समय निर्धारित करेंगे अपने मन में कि इतने समय में हो जानी चाहिए हमारी इच्छा पूरी। तो उस समय के बाद जो भी हमने परम जी को प्रॉमिस किया है वो हमें प्रमाणिक रहकर परम जी को देना है। तो हमें कैसे याद रहेगा? तो याद हमें ऐसे रहेगा कि ये पत्र हिसाब डायरी है, चौथी P3Y पुस्तक। तो इसमें हमें सब कुछ लिख ले रहना है। इसमें सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, डेट, दिनांक, फिर हमने क्या इच्छा मांगी, इच्छा के लिए हमने क्या प्रॉमिस किया है पैसे और प्रचार के रूप में, और जो हमने समय निर्धारित किया तो तब तक हमारी इच्छा पूरी हुई या नहीं, तो राइट या रॉन्ग हमें लगाना है। यदि नहीं हुई तो हमें संपर्क करना है P3Y टीचर से अपने। ठीक है, तो जो लिखेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब हमारा जो भी इच्छा पूरी हो जाती है, काम बन जाता है, तो हमें करना है सबसे पहले परम जी को जो भी प्रॉमिस किया है प्रामाणिक रह के वो हमें परम जी को दे देना है। तो जैसे ही हमारा कोई काम बन जाता है तो सबसे पहले हमें परम जी को देनी है अपनी नम्रता। तो हम कैसे देंगे? वो परम जी का आभार प्रकट करके हम बोलेंगे, परम जी थैंक योर होलीनेस। परम जी थैंक यू, आपने इच्छा हमारी पूरी की। परम जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा काम बना दिया। या आप जिस भी भाषा का प्रयोग करते हो उस भाषा में परम जी को आपको आभार प्रकट करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपने प्रचार प्रॉमिस किया है परम जी को, समय प्रॉमिस किया है, वो आपको ट्रेनिंग लेकर लोगों में गुड लक पत्र कार्ड ऑफर करना शुरू कर देना है।
फिर आपको जो भी आपने पैसा प्रॉमिस किया है वो परम जी को दे देना है। जो पकड़ के रुपए हैं वो आप P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने लोकल P3Y सेंटर पर भी जमा कर सकते हैं। वहां से P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब तीसरा P है परम योग। तो हमारा मन यदि हर स्थिति में नियंत्रण में रहे, स्थिर रहे, तो हम अच्छे से सही डिसीजंस ले पाएंगे, सही समय पर तुरंत जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारा मन शांत हो, तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, हम सही डिसीजंस लें, जल्दी जीवन में आगे बढ़ें। हम आध्यात्म में भी यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है उसकी कि मन शांत रहे। परम जी ने आध्यात्म में भी आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन बताई है कि शांत मन। तो जीवन में आगे बढ़ना हो, आध्यात्म में आगे बढ़ना हो, शांत मन बहुत अधिक आवश्यक है, स्थिर मन बहुत अधिक आवश्यक है। तो उसके लिए परम जी ने हमें दिया दिव्य परम योग। तो 2 क्रियाएं हैं जो हमें परम योग में रोज करनी है। पहली है परम श्वास और दूसरी है परम नाद। तो परम श्वास करने का क्या तरीका है? जो हमारी बॉडी की पोजीशन है वो रहेगी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा। परम श्वास में आप आंखें खुली या बंद रख सकते हैं, आपकी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, आप कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कहाँ पर हैं उसके अनुसार। जैसे कि आप ऑफिस में हैं, कहीं किसी के सामने हैं, तो आप वहाँ पब्लिक प्लेस पर हैं, आप वहाँ आंखें खुली रखकर परम श्वास कर सकते हैं। या फिर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, आपका झगड़ा होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उस समय आप आंख बंद करके परम श्वास नहीं कर सकते। उस समय आप आंख खोलकर परम श्वास कीजिए, तो वो झगड़ा जो होने वाला है वो शायद रुक जाएगा, मन शांत रहेगा आपका, आप झगड़े की जड़ नहीं बनेंगे, है ना। तो और अगर आप घर पर हैं, अकेले में हैं, शांति पूर्वक कर रहे हैं परम श्वास, तो तब आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। ठीक है, अभी करेंगे हम 10 परम श्वास। बोलिए, हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, गुस्सा ना आवे, एकाग्रता बढ़ाइए, घर में मेल जोल बढ़ाइए। 10 परम श्वास। मुंह से सांस खींचेंगे अभी घर में है तो, और नाक से सांस छोड़ेंगे। यदि आप बाहर हैं तो आप यही क्रिया नाक से कर सकते हैं। दस यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करनी है, 10 परम श्वास हमें शाम को करनी है। और हमारा मन हर स्थिति में स्थिर रहे, नियंत्रण में रहे, आनंद महसूस करे, उसके लिए हम दिन भर में 100 परम श्वास करें तो अच्छा होगा। तो 100 परम श्वास आप अपने रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं, 30, 40, 30 सुबह, दोपहर, शाम, या फिर 20-20 करके 5 बार, या 10-10 करके 10 बार, या फिर 100 परम श्वास करने में 10 से 15 मिनट कर लगते हैं, तो आप अगर एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। परम जी ने कहा है कि 100 परम श्वास करने से अपने अति प्रिय का जो मृत्यु का दुख है वो भी कम हो जाता है। तो 100 परम श्वास से में इतनी शक्ति है
कि हमारा मन एकदम बैलेंस हो जाता है, एकदम नियंत्रण में हो जाता है। तो हमें परम श्वास करने से क्या लाभ होता है? सबसे पहले मन को शांति मिलती है, गुस्सा कम होता है, घर में मेलजोल बढ़ता है। जो साइकोसोमेटिक रोग हैं जैसे कि बीपी, शुगर, एसिडिटी, सिर दर्द, बदन दर्द, इस तरीके के रोगों में बहुत राहत मिलती है। अब दूसरी परम योग की दिव्य क्रिया है परमनाद। तो परमनाद करने से हमें क्या लाभ होता है? तो परमनाद करने से हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, बुद्धि का विकास होता है, व्यसन से मुक्ति मिलती है, अच्छी नींद आती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो परमनाद करने के लिए भी हमें ऐसे ही बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा। परमनाद में आंखें हमेशा बंद रहेंगी और ध्यान लगाएंगे हम परम जी पर या परम जी शब्द पर या निराकार रूप परम जी पर। ठीक है। और जब हम उसी तरीके से हमें मुंह से सांस भरना है और छाती में सांस भर जाए तो रोकना नहीं है, छोड़ देना है नाक से। सांस छोड़ते वक्त हमें नाद करना है, जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसी आवाज करनी है। यही क्रिया हम नाक से भी कर सकते हैं। तो करेंगे परमनाद। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए जिससे मैं सही निर्णय ले सकूं, मेरे परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ाइए, आपसी मेलजोल बढ़ाइए, कर्जा खत्म कीजिए, मेरा अच्छा घर हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परमनाद। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो परमनाद हमें कब कब करना है? दिन में 5 बार करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर पर हमें परमनाद करना है। फिर दूसरा हमें नहा धोकर करना है, जब भी हम काम पर जाएं, स्त्रियां अपना रसोई का काम शुरू करें तब हमें करना है। फिर तीसरा हमें 12 बजे करना है स्वास्थ्य परम योग। फिर चौथा हमें करना है 7 बजे समृद्धि परम योग, घर में इनकम बढ़े, पैसा बढ़े, उसके लिए 7 बजे समृद्धि परम योग। और 5वां हमें करना है रात को सोते समय बिस्तर पर परम योग, अच्छी नींद आने हेतु। ठीक है। तो ये 5 बार हमें परम योग करते रहना और हर बार परम योग करने के बाद हमें सिर झुकाकर इसी तरह इच्छाएं मांग लेनी है, क्योंकि हमने परम योग करने में मेहनत दी, समय दिया, तो पितृवाय शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो हम सिर झुकाकर उससे अपनी सारी इच्छाएं मांग सकते हैं। और कोई बड़ी इच्छा है, कोई तीव्र इच्छा है जो आप बहुत जल्दी पूरी करना चाहते हैं, तो आप हर घंटे पर भी परमनाद कर सकते हैं। बस 1 घंटे में 3 से 10 से अधिक परमनाद नहीं करना है। 1 घंटे में 10 से ज्यादा काउंटिंग नहीं होनी चाहिए परमनाद की। तो कोई बड़ा काम आपको जल्दी बनाना है तो आप हर घंटे पर परमनाद कीजिए।
अब रोज जैसे हम भोजन खाते हैं तो वो हमारे शरीर की आवश्यकता है, पानी पीते हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकता है, हमारे मन के लिए हमें कुछ मनोरंजन चाहिए होता है। तो इसी तरह हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा मिले, उसको मजबूत बने और हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हों, हम जल्दी सफल हों जीवन में, उसके लिए भी हमारे मन और आत्मा की कुछ ज़रूरत है। तो वो है P3Y शक्ति। तो वो हमें नित्य कैसे खींचनी है कि हमारे साथ भरपूर P3Y शक्ति रहे, हम जीवन में जल्दी सफल हों, आगे बढ़ें। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले हमें करना है, सुबह उठ के देखना है सबसे पहला मुंह स्माइल करते हुए परम जी का, और बड़े लोगों को मांग लेना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, जो दिया है ये साहित्य संपुट पुस्तक में, ठीक है। और जो बच्चे हैं उन्हें मांग लेना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, जिससे कि वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिर परम जी को डेली हमें कुछ रुपए अर्पण करना है, एक फूल अर्पण करना है, 1 लीटर जल अर्पण करना है, और डेली 1 या 2 व्यक्तियों को GLPC कार्ड ऑफर करते रहना है। परम जी को प्रचार बहुत अधिक प्यारा है, तो जो परम जी से प्रेम करता है, जो अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरा करना चाहता है, वो प्रचार करता ही रहेगा। आप प्रचार यात्रा का भी आयोजन कर सकते हैं अपने यहाँ पर, वो भी आपके द्वारा प्रचार का ही एक माध्यम होगा। तो आप स्वयं प्रचार करते रहिए, प्रचार यात्रा का आयोजन कीजिए। बस अगर आपको अपनी कोई जल्दी बड़ी इच्छा पूरी करनी है तो प्रचार की ओर ध्यान लगाइए। अब हर गुरुवार को ऑनलाइन क्लास होती है सुबह 7 बजे, इनकम वृद्धि क्लास, जिसमें डॉक्टर अजीत जी ये छोटी फोटो अर्पण करके देते हैं, इनकम वृद्धि पत्र कराते हैं, परम योग कराते हैं। ये छोटी फोटो में 1 सप्ताह पावर रहती है, अपने पास रखने से पैसा बढ़ता है, हम पैसे में आगे बढ़ते ही हैं। और हर मासिक शिवरात्रि को बड़ी फोटो परम जी की अर्पण करके देते हैं। इसमें 1 महीने पावर रहता है, इससे पूरा महीना अच्छा जाता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, जो भी बाधाएं होती हैं वो या तो नहीं आती या फिर जल्दी दूर हो जाती हैं। तो हमें गुरुवार को इनकम वृद्धि और मासिक शिवरात्रि क्लास अटेंड करना है। ये पप्र विभूति है, ये पहनने से हमारी रक्षा होती है, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, ग्रह नक्षत्र जो भी हैं वो हमारे लाभ में रहते हैं। तो ये पप्र विभूति हमें गले में धारण करनी है यदि हम अपनी इच्छाएं जल्दी पूरा करना चाहते हैं। तो अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद, तो जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे वो दवाई हो, भोजन हो, पानी हो, उसमें हम अगर P3Y शक्ति लेकर खाएंगे पिएंगे तो वो हमारे लिए अधिक लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। तो हमें जब भी भोजन खाएं हम या पानी पिएं, उसमें पप्र करके उसमें P3Y शक्ति लेकर खाएं पिएं। तो अभी हम करेंगे डॉक्टर अजीत जी को फोन पप्र पानी बनाने के लिए। डॉक्टर अजीत जी को फोन कीजिए। जब तक पप्र पानी से क्या लाभ होता है वो बता देती हूँ मैं। पप्र पानी पीने से इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, रोग में राहत मिलती है। सप्ताह में 4 बार यदि पानी अर्पण करवा के डॉक्टर अजीत से पिया जाए, किसी बड़ी बीमारी में भी राहत मिल जाती है। उस पानी की भेंट है 100 रुपए या जो आपकी इच्छा हो। जो माताएं भोजन है वो पप्र भोजन विधि का प्रयोग रसोई में जरूर करें। तो सबसे पहले किचन में जाते ही परम जी की फोटो अपनी रसोई में परम जी की फोटो जरूर लगाएं और जाते ही परम जी को नमस्कार करें और परम जी से मांग लें कि रसोई अच्छी स्वादिष्ट बने, लाभदायक हो खाने वाने के लिए, स्वास्थ्यवर्धक बने, कम ना पड़े। ठीक है, ये करते हुए और जब भोजन बनाएं आप तो भोजन की तरफ चरणम शरणम गच्छामि देखते हुए बनाएं।
इस तरीके से पप्र भोजन विधि अपनाने से क्या लाभ होगा? घर में बीमारी कम होंगी, बच्चे जल्दी आगे बढ़ेंगे, मेल जोल बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जब पूरा भोजन बन जाए तो वो सबसे पहले परम जी को अर्पण करना है, फिर सारे घर को खिलाना है, स्वयं खाना है। तो डॉक्टर अजीत जी व्यस्त हैं, शायद फोन नहीं उठा पा रहे हैं वो, तो हम खुद ही पानी अर्पण कर लेते हैं। आप सब लोग देखते रहिए पानी की तरफ, पानी अर्पण हो रहा है। मैं तो फोटो मिलेगा। ठीक है, ये हो गया जल अर्पण। तो आप सामान्य दिनों में ये लाल टच कार्ड है, इसका पानी बनाकर पी सकते हैं, किसी भी बीमारी में राहत मिलेगी। अब जो भी सुप्रसंग होते हैं आपके घर पर, जैसे कि जन्मदिन, वर्षगांठ, P3Y प्राप्ति दिन, इन दिनों में आपको P3Y क्लास का यजमान बनना चाहिए, उससे P3Y शक्ति मिलती है और P3Y प्राप्ति दिन खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। आपके जो भी चमत्कारिक अनुभव हैं वो आपको लोगों के साथ शेयर करना है, उनको प्रेरणा देना है कि और इस सत्य से अवगत कराना है कि P3Y शक्ति से काम बनते हैं। अब क्लास का सारांश, जो कुछ भी हमने आज सीखा है P3Y शक्ति से, P3Y विद्या जो भी हमने आज सीखी है वो ठीक से सीख लीजिए और उसे नियमित कीजिए। उठा लीजिए, जो बोलिए। चढ़ना छोड़ा डॉक्टर जी? छोड़ा तो नहीं पहले। डॉक्टर अजीत क्लास चल रही है, प्रॉपर पानी बनवा दीजिए। पानी की ओर देखते रहे सभी। डॉक्टर अजीत पानी अर्पण कर रहे हैं। कैसे करूं? परम जी को नमस्कार। चरणम परम जी का स्मरण करके क्लास अटेंड करने वाले सभी को आशीर्वाद। अंजलि देवेश का यह क्लास सभी के लिए खूब लाभदायी रहे। कितने व्यक्ति हैं? 3 बड़े हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो सभी को आशीर्वाद। तो अधिक लाभ लेना है तो अगले रविवार तक में जी एक नए व्यक्ति को, या जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कहिए कि यहाँ पर क्या महालक्ष्मी है क्या? जी, महालक्ष्मी नगर है। हाँ, महालक्ष्मी नगर में जो यहाँ रविवार अटेंड करेगा उसका पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा और बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी। पप्र पानी जो पिएगा उसकी तकलीफ में राहत मिलेगी। तो देखते रहो पानी और प्रसाद की ओर। क्या रखा है? जी नहीं, बस पानी है डॉक्टर जी। पानी का, ठीक है। और दूसरा कि हर एक को 7 दिन का पावर वाला फोटो देना है। जी अगर छोटी फोटो हो तो नहीं हो तो राशि कर देना है। तो ये जो रखेगा 7 दिन अच्छा जाएगा। या गुरुवार के दिन में 7 दिन का पावर वाला फोटो दिया जाता है। तब देखते रहो पानी की ओर।
शक्ति रखनी परम जी ने, पत्र पानी बन गया। और सितंबर में 21 तारीख को सुबह 8 बजे के आसपास सूरत से 3 प्रचारक आने वाले हैं। 21 तारीख को, हाँ जी जी, बुधवार को जी। और गुरुवार को शर्मा जी का शांति के लिए यज्ञ क्लास होगा ऑनलाइन जी सुबह 10 बजे के आसपास। जी बस, तो उसका सबको निमंत्रण देना। जी। और 26 तारीख तक वे प्रचार करेंगे, 2-3 घंटा सुबह में, 2-3 घंटा शाम में जी। और 26 तारीख को उनको शाम को 5 बजे ट्रेन है जी, ठीक है। बस, तो उसका आयोजन कीजिएगा जी। और उनका लाभ लेकर मैक्सिमम प्रचार। तो आपका, आप सभी का और हमारा लक्ष्य यह है कि इंदौर में अधिकतम परिवारों को सूचना पहुंचनी चाहिए। कौन सी सूचना? P3Y शक्ति से काम बनता है, रुके हुए काम। शाबाश शाबाश। तो P3Y शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, कोई भी बीमारी में राहत मिलती है और कोई भी दुख दूर होता है। अगर P3Y शक्ति को विज्ञान माने तो और नियमानुसार P3Y शक्ति प्राप्त करे तो ये सूचना पहुंचानी है। लोग सुने या न सुने, तो 2-3 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में ऐसे एक फैमिली कवर करना है जी। हाँ, तो जो सुने उससे ज्यादा बात करना है, नहीं सुने उसको 2 नमस्कार करके वहां से आगे निकल जाना है जी, ठीक। परम जी का स्मरण करके देवेश को, अंजलि को, पूनम जी को, सभी को आशीर्वाद। आज का क्लास सभी के लिए लाभदायी रहे। शरणम 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 गच्छामि। सीरा भूल जाता है। अरे लाइव क्लास चल रही है। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। डॉक्टर अजीत जी ने व्यस्त होते हुए भी हमें आज की क्लास में आशीर्वाद दिया, पत्र पानी अर्पण करवा दिया। तो क्लास का सारांश, जैसे डॉक्टर अजीत जी ने बताया कि हमारा जो भी हमने आज P3Y शक्ति सीखी वो हमें नियमित करना है और प्रचार करते रहना है। ठीक है, हमारा सभी का यही लक्ष्य है कि इंदौर में अधिकतम परिवारों तक यह सत्य पहुंचे कि P3Y शक्ति से रुके हुए काम बनते हैं, इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। ये धर्म नहीं है, विज्ञान है। हमें P3Y शक्ति को विज्ञान मानना है। ठीक है, तो अब कोई अपना अनुभव बोलना चाहता है? चलो, अनुपम वशिष्ठ अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं। सभी को मेरा सलाम गच्छामि। मेरा नाम अनुपम वशिष्ठ है। 5 साल से P3Y का लाभ ले रहा हूँ। मेरा आज का अनुभव है, हम अपने घर से महालक्ष्मी नगर जा रहे थे, तब बीच में बारिश की बूंदें गिरने लग गई। तो फिर मैं रास्ते में बोलते रहे कि परम जी बारिश ना हो, तो बारिश नहीं हुई। और जब हम महालक्ष्मी नगर पहुंच गए तब बारिश हुई। थैंक यू और होलीनेस परम जी। थैंक यू डॉक्टर जी। चलो तो देखिए, बच्चे का बहुत ही सुंदर अनुभव कि वो भीगा नहीं, सेंटर पर क्लास अटेंड करने आ रहा था, तो वो उसने परम जी से रिक्वेस्ट की और बारिश नहीं हुई। यहाँ आने के बाद बारिश हुई। अब करते हैं विश्व समाज की प्रार्थना। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। जिस प्रकार इस क्लास से हमें P3Y शक्ति मिली, हमें P3Y शक्ति मिली, वैसी ही शक्ति पूरे समाज को, देश विदेश के सभी लोगों को मिले, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नमः।
करते हैं परमवाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी P3Y गुरुओं की जय। डॉक्टर अजीत की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो नहीं आए उनकी जय। जो नेट से देख रहे उनकी जय। आज के आनंद आनंद की की जय जय हो। हो। परम जी की जय जय हो। हो। जय जयकार हो। चरणं शरणं गच्छामि। डॉक्टर अंजलि शर्मा सिर्फ माध्यम है, शक्ति परम जी की है और बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है। डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है। मिलेंगे अगले सप्ताह 28 अगस्त को शाम 4 बजे। चरणं शरणं गच्छामि।